तो मॉडल वर्ब कैन, शुड, विल, मे, मस्ट, माइट, वुड, कुड, इसके अलावा जितने भी आपने वो करे हैं हैज टू, हैव टू की स्ट्रक्चर, हैड टू, विल हैव टू, एबल टू, ये सब मॉडल वर्ब को मान लो। इनके पैसे कैसे बनेंगे? सेम कैन की तरह। क्या लगेगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो कितने स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो गए? ऐसे शुड भी हो गया, वुड भी हो गया, कुड भी, मस्ट भी, सारे खत्म हो गए। अगर आपको कैन का याद है तो आप शुड का बना सकते हो। अब शुड का बनेगा ऑब्जेक्ट शुड भी थर्ड फॉर्म, विल का ऑब्जेक्ट विल भी थर्ड फॉर्म, कुड का ऑब्जेक्ट कुड भी थर्ड फॉर्म, मस्ट का ऑब्जेक्ट मस्ट भी थर्ड फॉर्म, हैज टू हैव टू का ऑब्जेक्ट हैव टू बी थर्ड फॉर्म, विल हैव टू का ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी थर्ड फॉर्म। तो जितने भी मॉडल वर्ब है कैन, शुड, विल में, मस्ट, सब में बी थर्ड फॉर्म लगा दो। और जितने भी टू वाले स्ट्रक्चर है इज एम आर टू, हैज टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, सब में बी थर्ड फॉर्म। सारे मॉडल वर्ब खत्म हो गए। अब क्या बचा? हमारे बचे टेंसेस। टेंसेस भी आप बड़े आराम से कर लोगे। देखो मॉडल वर्ब समझ में आ गए ना सारे पैसिव, बस कैन का याद कर लिया आपके सारे क्लियर हो गए। अगर आपको कुड का पैसिव दिया तो ये नहीं पूछना सर कुड का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको कैन का याद है तो कुड का अपने आप सेम बना लेना। ठीक है, अब बचा टेंसेस वाले। टेंसेस में बचा हमारा प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट। अब प्रेजेंट सिंपल में पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनाए? देखो पहले क्या आएगा? सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम या इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना स्ट्रक्चर है। छोटा सा है, आसान सा है। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। इंटरव्यू कैसे बनाओगे? इज एम आर पहले फिर ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको याद करना है मॉडल में बी आएगा। देखो केवल बी याद करना आपको। क्यों? वर्ब कौन सी आती है? कौन सी फॉर्म आती है मॉडल्स में? सॉरी पैसिव में थर्ड फॉर्म। तो इन्हें याद है कि कैन में या थर्ड फॉर्म थर्ड फर्स्ट लगाओ। बस क्या याद करना, कैन का पैसिव बी लगता है, पैसिव हो गया। प्रेजेंट सिंपल क्या लगता है? इज एम आर। ये 2 पॉइंट याद करना है। मॉडल्स में बी लगना है, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगना है, खत्म हो गया। थर्ड फॉर्म सब में लगनी है। ऑब्जेक्ट सब शुरू होता है ऑब्जेक्ट से, तो कुछ याद क्या करना है? बी और इज एम आर। नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसका लिख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे इज एम आर, फिर बीइंग लिख देंगे BEING बीइंग प्लस कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसमें बीइंग है BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो कितने आसानी से याद हो जाएगा। मॉडल में क्या करना है? बी, बस खत्म सारे मॉडल्स। प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, फाइन। अब कॉन्टिन्यूस आ गया। कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं? हम ING लगाते हैं, तो बी का बीइंग कर दिया हमने, और इज एम आर तो आते हैं। जितने भी आपके पैसिव ने ध्यान रखना बी से बनते हैं। बी की फॉर्म इज एम आर, बी की पास्ट फॉर्म वाज वेयर, और बी के साथ ING बीइंग, और बी की तरफ फॉर्म बीन। तो सारे पैसिव ना हमेशा बी की फॉर्म से कन्वर्ट होते रहेंगे, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मॉडल में बी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग थर्ड फॉर्म। थर्ड तो सब में आनी है, तो बीइंग याद करो, बी इज एम आर बीइंग। कौन सा बचा? प्रेजेंट परफेक्ट, उसका लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव आता है, तो इसमें भी आ जाएगा ऑब्जेक्ट हैज हैव। अब सारे हमारे बी से बनते पैसिव, तो हम क्या करेंगे? बी की फॉर्म बीन। वेरी गुड, ऐसे कभी आप भूलोगे नहीं, फिर ऐसे याद करोगे समझ के। तो बीन, ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा थर्ड आती है, सॉरी, ठीक है, थर्ड फॉर्म मैं भूल गया था। तो उसको तो याद करना नहीं, थर्ड ही आनी है। क्लियर? अब कौन सा बचा नेक्स्ट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका लिखें? उसका नहीं लिखना, उसका पैसिव नहीं होता। कितना आसान है, 3 याद करने पड़ेंगे प्रेजेंट में आपके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं आता। अब बता क्यों नहीं आता? टाइम की बात नहीं है, टाइम नहीं दिया होता उसमें। मेन क्या देखो, पैसिव किससे बनते हैं? बी बीइंग बीन से बनते हैं ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी बीन आता ही है, हैज बीन, हैव बीन, ING आता है ना। तो दो तो बी कैसे बना देंगे? उसका पैसिव बनता ही नहीं है।
क्यों पैसिव में बी बीइंग बीन करना होता है, उसमें ऑलरेडी बीइंग जुड़ा हुआ है, तुम चेंज कैसे करेंगे, तो उसका पैसिव बनता ही नहीं है। तो तीन ही तो याद करना है प्रेजेंट के, इज एम आर बीइंग और बीन, याद हो गया। हैज उसमें भी आता है, एक्टिव में भी। अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल लिखा था ना, उसमें क्या आता था, इज एम आर, इसमें क्या आ जाएगा, वाज वेयर, ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अगर प्रेजेंट का याद हो गया तो पास्ट का अपने आप याद हो जाएगा, उसका पास्ट का नोट कर दो, इज एम आर का वाज वेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, सेम बन जाएगा जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था, ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस क्या लगना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है तो सारे पैसे बी से बनते हैं, तो बी के साथ बीइंग, ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग, BEING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ किसको डाउट है यहां तक, पवन एनी डाउट यू हैव, नो, कनन हैव डाउट, किसी डाउट नहीं है, क्लियर। स्ट्रक्चर याद करने पहले, डाउट तो बाद में आएंगे जब एग्जाम्पल्स दूंगा, एक्टिव पैसिव मिक्स दूंगा तो पता चलेगा कि कहीं एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव बना दो, मेन प्रैक्टिस वही है, तो उसकी क्लास मिस नहीं करेंगे ना। अब कौन सा बचा, पास्ट परफेक्ट, उसका लिख लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, इसमें क्या आएगा, हैड, ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन, आपने पहले लिख लिया, वेरी स्मार्ट, गुड, स्मार्टर देन मी। ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया क्लियर। नेक्स्ट बचा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका क्या बनेगा, उसका बनता नहीं है क्योंकि उसमें बीन ऑलरेडी आता है, नहीं बना। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर का शॉर्टकट बताता हूँ। फ्यूचर में कौन सी हेल्प में यूज करते हैं, विल, विल क्या है, विल मॉडल है, और मॉडल में क्या लगाते हैं, बी, तो क्या बन जाएगा, लिख लो फिर भी, ऑब्जेक्ट विल या शैल, वैसे आजकल शैल का यूज करते नहीं है, ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, बन गया। अब कौन सा बचा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका क्या बनेगा पैसिव, बताओ, नहीं बनेगा, क्यों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव में क्या आता है, विल बी प्लस आईएनजी, उसमें ऑलरेडी बी जुड़ गया ना, और सारे पैसे बी से बनते हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनता, और आसान हो गया, एक स्ट्रक्चर कम हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं उसका। अच्छा, परफेक्ट में क्या लगाते हैं हमेशा, हेल्प यू अप, हैज हैव, और फ्यूचर में क्या लगता है, विल, फ्यूचर विल लगता है तो विल हैव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट विल प्लस हैव, और हैव में क्या लगाते हैं उसमें पैसिव में, बीन, BEEN प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल आसान हो गया। प्रेजेंट के तीन याद कर लो, पास के तीनों याद हो जाएंगे। मेन बात क्या है, हैव का पैसे बीन, इज हमारे पैसे इज हमारे बीइंग, और प्रेजेंट पैसे इज हमारे थर्ड फॉर्म, बस ऐसे पॉइंट्स में याद कर लो तो कभी आपको रटने नहीं पड़ेंगे, क्लियर। अब मेन आएगा आपका एग्जाम्पल समझना कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है, ये समझना थोड़ा अब आपको पड़ेगा, क्यों एक्टिव पैसिव बनाना, पैसिव एक्टिव बनाना जरूरी है। तो मैं आपको 15 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उनको लिख लेना हिंदी में, समझ लेना, और मुझे फिर बताना कि एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। 5 मिनट में हो जाएगा क्लियर, फिर बताना एक्टिव पैसिव है। तो अब एग्जाम्पल से समझना, आपको एग्जाम्पल मैं लिखाता हूँ, आपको देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लिखना, मैं आपसे भी पूछूंगा कि एक्टिव है पैसिव है, लिख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या आपने यह काम कर लिया है, क्या आपने यह काम कर लिया है। अब देखिए, आपने लिख लिया क्या आपने यह काम कर लिया है, ठीक है।
तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बना के। अब ये तो एक्टिव पैसिव है, क्या आपने ये काम कर लिया है? एक्टिव पैसिव। अब देखो एक्टिव पैसिव क्या है, क्या आपने ये काम कर लिया है? आप आ गए इसमें तो एक्टिव हो गया। शोभा जी एक्टिव हो गया, क्यों? अच्छा, क्या आपने ये काम कर लिया है? पहले क्या निकालना है? आप वाप सब छोड़ दो, पहले वर्ब निकालने है, वर्ब पे काम करना है। क्या आपने काम कर लिया है? कौन कर रहा है? आप। हो गया ना एक्टिव, ठीक है। अब आपको नहीं देखना आप आ रहा है मैं आ रहा हूं, तो आएगा एक्टिव पैसिव दोनों में आएगा, आप मैं मुझे हमें सब आएगा। नहीं, क्या करना है, अगर वो काम कर रहा है आप तो वो एक्टिव वरना नहीं है। तो क्या आपने ये काम कर लिया है? करना वर्ब है, मेन वर्ब पे काम करना है। और वर्ब निकाले पूछो अपने आप से कौन कर रहा है, बस। अगर आंसर मिल गया तो एक्टिव वरना फिर पैसिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा रहा है। अब ये देखते हैं एक्टिव पैसिव है। अच्छा पैसिव है, एक पत्र लिखा जा रहा है, कैसे पता चला पैसिव है? बस ये आपको ध्यान रखना, कौन लिख रहा है, पैसिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, एक्टिव पैसिव है, क्यों? द्वारा आ गया। देखो खेल तो वे रहे हैं, उनके द्वारा खेला जा रहा है, पर द्वारा करके दे दिया ना, इससे पैसिव बन गया। अगर बोलते वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक्टिव बन जाता, पर उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है तो पैसिव बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं, लिख सकते हैं आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं। अब ये बताओ कौन सा एक्टिव पैसिव है? सब एक्टिव बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है एक्टिव? आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं, यस कनन मुनमुन एक्टिव है, क्यों एक्टिव? सिखाने काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सिखाने काम आप कर रहे हैं, तो आप अंग्रेजी सिखा सकते हैं, एक्टिव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। उनका समय बर्बाद होता था, उनका समय बर्बाद होता था, वेस्ट होता था, ठीक है। उनका समय बर्बाद होता था। अब बताओ एक्टिव पैसिव है? पैसिव है, क्यों है पैसिव? कौन कर रहा है, मेन तो ये पहचानना कौन कर रहा है। और दूसरी आपको जो जनरल डेफिनेशन बताई थी जो हम तुक्का मार सकते हैं, पर मेन वही रहेगा, उनके समय बर्बाद होता था, होना वर्ब आ गई, पैसिव बन गया, पर कर कौन रहा है ये मेन चीज़ है, तो पैसिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे यह काम करना चाहिए, मुझे यह काम करना चाहिए, एक्टिव पैसिव है? पवन आप बताओ, मुझे यह काम करना चाहिए, हाँ क्यों एक्टिव? क्यों? क्योंकि मुझे, हाँ सही है, मुझे करना चाहिए ना, तो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, वह आपको बुला रहा है, वह आपको बुला रहा है, शोभा बताओ, हाँ क्यों है पैसिव? वह नहीं जा रहा, कौन बुला रहा है? वह तो बुला रहा है, वह आपको बुला रहा है, बुलाना काम हो रहा है, कौन बुला रहा है? वह मीन्स ही, तो एक्टिव तो, सॉरी हाँ एक्टिव तो हो गया, वह आपको बुला रहा है। अब आपको वह कौन है उससे मतलब नहीं है, यानी नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं भाई, काम नाउन भी कर सकते हैं, काम प्रोनाउन भी कर सकते हैं। अब बोले कि राम आपको बुला कर भाई, फिर तो एक्टिव हो गया, तो ही भी तो उसका प्रोनाउन हो गया ना, तो एक्टिव हो गया, वह आपको बुला रहा है। हमें पैसे सिखाए जा रहे हैं, लिखो जरा फिर पूछते हैं। हमें पैसे सिखाए जा रहे हैं, अब ये देख लो, हमें पैसे सिखाए जा रहे हैं। शोभा बताओ एक्टिव पैसिव है? हमें पैसे सिखाए जा रहे हैं, यस दिव्या? शोभा बताओ, उन्होंने पैसिव बोला है, एक्टिव, ठीक है। तो हमें पैसिव सिखाए जा रहे हैं, शोभा एक्टिव क्यों है? सिखाना वर्ब है ना। देखो हमें कुछ मत देखो, क्या बोला पहले? हमें नहीं देखना, आपको नहीं देखना, पहले वर्ब देखनी है। वर्ब क्या बताओ? सिखाना। कौन सिखा रहा है? हो गया गड़बड़? हमें नहीं देखना, आपको नहीं देखना, हमें पैसे सिखाए जा रहे हैं, कौन सिखा रहा है ये देखना है। यानी काम कौन कर रहा है, वर्ब पे काम करना है मेन, तो हमें वहाँ पे काम नहीं करना, हमें आप पे काम नहीं करना। पहले वर्ब निकाल लो एकदम, उसमें पूछो कौन काम कर रहा है, खत्म, तो पैसे हो गया। हाँ, हमें पैसे सिखाया जा रहा है, कौन सिखा रहा है नहीं पता, पैसे हो गया, हमें से मतलब नहीं है, सिखाना काम क्या हो रहा है। नेक्स्ट, भारत पर कई बार आक्रमण किया गया है, भारत पर कई बार आक्रमण किया गया है। आप पूछते हैं हम इनसे,
मुझे आप बताओ, भारत पर कई बार आक्रमण किया गया है, क्यों है पैसिव? बस ये देखना कौन कर रहा है, ये नहीं देखना कि भारत आ गया। शोभा कुछ क्लियर हुआ? भारत पर कई बार आक्रमण किया गया है। अब भारत वाले सब छोड़ दो, आप क्या करना है? किया गया है, आक्रमण किया गया, करना वर्ब है, कौन कर रहा है? बस कौन, कहा था कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन देख रहा है, कौन सिखा रहा है, भाई ये काम करना आपको। टेंस में पहचान कोई भी आ रही है, आ ई ता है ते रा है ना है, कुछ भी आ रही है, आपको कौन में रहा जोड़ दो। मुझे इंग्लिश सिखाई जानी है, नहीं आ गया, पर कौन सिखा रहा है, कौन रहा है जोड़ देना, आपको आंसर मिल गया। एक्टिव नहीं मिला, पैसिव है। ठीक है, पैसिव हो गया। आपने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। आपने उन्हें इस बारे में नहीं बताया, क्या सेंटेंस था? आपने उन्हें इस बारे में नहीं बताया, कौन बताइए? एक्टिव। क्यों एक्टिव? नहीं 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 नहीं, उन्हें नहीं बताया, आपने बताया ना भाई, आपने उन्हें इस बारे में नहीं बताया, बताना वर्ब है, कौन बता रहा है? आप बता रहे हैं, उन्हें तो ऑब्जेक्ट बन गया, आप बता रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं, इसलिए एक्टिव है ये। ठीक है, नेक्स्ट, उन्हें कई बार यातनाएं दी जाती थी, उन्हें कई बार यातनाएं दी जाती थी। यातना देना मीन्स टॉर्चर, TOR टॉर्चर। कौन बताओ? एक्टिव पैसिव? शोभा आप बताओ। उन्हें कई बार यातनाएं दी जाती थी, वेरी गुड, पैसिव। आप क्लियर हो गया ना? आपको मेन क्या निकाला? यातनाएं देना, वर्ब ये देना हो गया। कौन दे रहा है यातनाएं? नहीं पता, उन्हें तो दे रहे हैं, पर कौन दे रहा नहीं पता, पैसिव हो गया। ठीक है, क्या आपको पढ़ाया जा रहा था? फास्ट करते हैं, क्या आपको पढ़ाया जा रहा था? एक्टिव पैसिव? पैसिव। कौन पढ़ा रहा है? सिंपल सा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, पर कौन पढ़ा रहा है? नहीं पता, आपसे मतलब नहीं है, कौन पढ़ा रहा है? नहीं पता, पैसिव हो गया।